नमस्कार, जय हिंद। मैं आपके साथ में आपका दोस्त प्रजापति आरबी सिंह। प्रजापति कुम्हार समाज आज से नहीं बल्कि आदि काल से यह जाति है। युगों युगों से प्रजापति कुम्हार समाज लगातार इस देश का नवसंचार कर रहा है, इस संसार का नवसंचार कर रहा है। लेकिन आज इस समाज का अस्तित्व खतरे में है और वह तमाम नौजवान, बुजुर्ग व तमाम लोगों को इस अस्तित्व को बचाने के लिए सामने आना ही चाहिए। प्रजापति समाज सदियों से इस देश में एक नया आयाम व वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस देश को एक नई दिशा देता हुआ आया है। आज प्रजापति कुम्हार समाज का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होता हुआ जा रहा है। कहा जाता है कुषाण वंश के कनिष्क भी प्रजापति कुम्हार समाज से थे और चीन के हुन शियांग भी इसी समाज के थे, जो बाद में हुन कहलाए और हुन से जो भारत में आकर के यहाँ घुल मिल गए, आज वे दिखाई नहीं देते हैं। उनकी कौशल और उनकी तर्क शक्ति आज भी विश्व को चकित कर रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा, सबसे ज़्यादा इस जाति के लोग चीन में रहते हैं और उन्हीं लोगों ने चीन का एक खास डेवलपमेंट किया, एक खास विकास किया। लेकिन आज प्रजापति कुम्हार समाज भारत में लगातार दुर्दशा से पीड़ित है और यहाँ की तमाम लोगों पर अत्याचार होते हुए आ रहे हैं। जिस तरह समाज की बेटियों को अगवा किया जा रहा है, जिस तरह समाज के लोगों को मारा पीटा जा रहा है, ऐसे में न तो कोई संगठन आगे आता हुआ दिखाई देता है और न ही समाज के वे नेता जो समाज की सत्ता पर बैठे हुए मलाई खा रहे हैं। आपने देखा होगा किस तरह बड़ौत के मलकपुर में 13 वर्ष की एक बेटी गायब हो जाती है और उसका सुराग 21 दिन भी बाद भी पता नहीं चल पाता। जब पता किया जाता है तो पुलिस उस पर लीपापोती कर देती है और परिवार के लोग भी यह मानते हैं शायद पुलिस काम कर रही है और हमारी बेटी सुरक्षित लौट आएगी। क्या वह उस समय सुरक्षित लौट आएगी जब वह उसकी एक सड़ी गली लाश किसी तालाब में, पोखर में मिलेगी, या उसके हाथ पैर काट कर डाल दिए जाएंगे, या फिर इससे भी घृणित काम रेप जैसे आज जो केस हो रहे हैं, क्या वे केस उसके साथ भी हो रहे होंगे? 21 दिन के बाद भी हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं और हम यह मान रहे हैं कि पुलिस अच्छा कार्य कर रही है। हम कैसे भरोसा कर ले यह वही पुलिस है यदि किसी अन्य व्यक्ति की या किसी राज सत्ताधारी की यह बेटी होती तो 24 घंटे में बरामद हो गई होती। लेकिन यह बेटी एक कुम्हार जाति के व्यक्ति की है जिसे अभी तक कोई सुराग पुलिस के हाथ में नहीं लगा। यही नहीं, किस तरह आपने देखा कुंडा में एक प्रजापति समाज का युवा अपने बच्चों को लेकर के, रोते बिलखते बच्चों को लेकर के धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर हो जाता है और कचहरी में बैठ जाता है। जानते हैं दोस्तों क्यों? वह सिर्फ इसलिए क्योंकि 11 महीने से उसके घर को दबंग लोगों ने, राजू मिश्रा नाम के एक व्यक्ति ने उस पर बुलडोजर चलाकर तोड़ दिया था। यह किसी सरकारी तंत्र का कोई पटवारी कानूगो नहीं था,
यह डीएम एसडीएम नहीं था, यह केवल अपनी दबंगई में आकर के कुम्हार के उस बेटे के ऊपर बुलडोजर चला दिया और उसका घर तहस नहस कर दिया, यानी बिना छत के अब रहने को मजबूर है। यही नहीं, वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास में 4 बार गया। उसने बार बार गुहार लगाई और उसने कहा, महाराज योगी आदित्यनाथ, आप मेरा घर बनवा दीजिए। यह वही सरकार है जो तमाम लोगों को सिर पर छत देने का वादा कर चुकी है, लेकिन आज भी वह कुम्हार का बेटा कचहरी में अपने बच्चों को लेकर के, छोटे छोटे बच्चे अपनी पत्नी के साथ में रोते बिलखते हुए बैठ जाता है। हाथ में उसके कुछ तख्तियाँ होती है जिसमें वह एसडीएम से गुहार लगाता है। और मज़े की बात देखिए, वहाँ का एसडीएम भी त्रिपाठी निकलता है। एक और जो दबंग व्यक्ति जो उसके घर को गिराता है वह भी उसी समाज का, और वहाँ का एसडीएम भी उसी समाज का है। सिर्फ मिलता है तो उसे केवल आश्वासन। 11 महीने से लगातार एक मोटी फाइल लिए हुए, हाथ में कागज दबाए हुए, वह सीएम से लेकर के डीएम और एसडीएम तक अपनी लगातार गुहार लगा रहा है, लेकिन उसकी सहायता के लिए कोई नहीं आता। ऐसा नहीं है कुंडा प्रतापगढ़ में कुम्हार समाज राजनीति में नहीं है, ऐसा भी नहीं है वहाँ बड़े संगठन नहीं हैं। तमाम संगठन वहाँ पर रहते हैं और उनके तमाम लोग फेसबुक और सोशल मीडिया पर आपको बड़ी बड़ी पोस्टें करते हुए ज़रूर दिखाई देते हैं, लेकिन इस युवा की सहायता करने के लिए कोई वहाँ तक नहीं जाता। दोस्तों, इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता कि कुम्हार प्रजापति की समाज के साथ में कोई हो सकता है। आखिर हम संगठन बनाते क्यों हैं? हम संगठनों के साथ में रहते क्यों हैं? और हम लोगों को इकट्ठा करने की बात क्यों कहते हैं? क्या केवल इसलिए कि हमारा कोई राजनीतिक साध्य साधा जा सके? क्या इसलिए कि मोटा चंदा उगाही कर सके? आज बात यहीं तक ख़त्म नहीं होती। इसके बाद भी जैसे कुछ लोग चंदा जीवी हो गए हैं। जिस तरह खेत बांटे जाते थे, आज उसी तरह संस्थाओं को बांटा जाता है। एक संस्था जहां कुम्हार समाज को, प्रजापति समाज को पूरे भारत में इकट्ठा करने की बात करती है, वहीं पर दूसरी संस्था पूर्वांचल को और पश्चिमांचल को और उत्तरांचल को अलग अलग करके उनमें एक क्षेत्र की खाई खोद करके चंदा इकट्ठा करती है। बात यहाँ तक भी रुक जाती तो कोई बात नहीं, इसके बाद भी खाई खुदनी शुरू हो जाती है। वह होती है खाप की खाई। आपको याद होगा, उत्तराखंड में एक बार दक्ष भगवान के मंदिर पर बवाल था। उसका नाम बदलवाने के लिए कई लोग आगे आए, लेकिन उसका नाम नहीं बदलवा पाए। उसका मुख्य कारण था क्योंकि उसमें जल्दी ही हार वे लोग इसलिए मान गए, उनके नाम पर चंदा इकट्ठा नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में समाज में एक खाई खोदी गई। खाई यह थी, एक धर्मशाला के नाम पर लोगों ने इकट्ठा होकर के एक समूह को मोहरा बनाया और उन्होंने उनके बीच में फूट डाल दी। उसके बाद में रजिस्ट्रार के यहाँ पर उन्होंने पत्र दिए और उन पत्रों से उन्हें मुँह की खानी पड़ी। रजिस्ट्रार ने कहा, बैनामे के अनुसार ही उसका नाम लिखा गया है। फिर चंदा आना बंद हुआ। उसके बाद फिर उन्होंने एक पत्र दिया
कि हमें इसमें सदस्य नहीं बनाया जाता। लेकिन ये तमाम पत्र केवल आपकी लड़ाई के लिए नहीं है। यदि यह लड़ाई लड़ी जाती तो भगवान दक्ष प्रजापति के मंदिर का नाम बदला जाता। यदि यही लड़ाई समाज के लिए लड़ी जाती तो शायद सुधार बहुत बड़ा हो सकता था। वे लोग जो अभी तक खाप की खाई खोद रहे थे, उन लोगों ने जाकर वहाँ यह नहीं पूछा कि विजेंद्र प्रजापति जी, आप बताइए आपकी बेटी गायब कैसे हो गई। उन लोगों ने वहाँ जाकर के जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उन्हें तो कुम्हार समाज की नसों में केवल खाप का जहर भरना है। सोशल मीडिया के माध्यम से वे पूरे समाज को बदनाम करने पर लग जाते हैं। यदि उन्हें वास्तव में समाज के एकीकरण का दुख होता तो यह कार्यवाही कोर्ट और कचहरी में होती। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से अक्सर वे उसे प्रसारित करते हैं, जिसका मुख्य कारण केवल यही होता है कि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा चंदा दें, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दें। हालांकि दोनों खाप में अभी तक भी खाई नहीं खुदी, लेकिन दोनों खाप के लोग एक दूसरे के निकट आए केवल लालच के वश। ऐसा नहीं है केवल ये एक ही खाप के लोग थे। इसमें संदेह उस समय हो जाता है जब कुछ लालची लोग दोनों खाप के एक साथ आ जाते हैं। यदि एक खाप के होते तो यह दर्द मान लिया जाता, लेकिन यह दर्द नहीं होता है। दोस्तों, आप सभी मित्रों से निवेदन है, यदि आपके पास में इस तरह का कोई व्यक्ति आता है और खाप के नाम पर आपसे चंदे की वसूली करता है, आपको भड़काता है, तो आप उससे पूछिए, आखिर आप क्यों राजनीति में खाप की खाई खोदना चाहते हैं? आप क्यों इस समाज को लगातार बड़गलाकर अपना घर भरना चाहते हैं? सदियों से हमारा समाज टूटा बिखरा हुआ समाज था। अब एकीकरण हुआ तो समाज के चंद लोग जो सबसे पहले राजनीति में दलाली खाते थे, समाज के लोगों को लूटते थे, आज वे खाप की खाई खोद करके एक समाज को लूटने की कोशिश करते हैं। यदि आप उनकी पूरी समिति को देखें तो उसमें एक नहीं है, बल्कि वे लालची लोग भी हैं, वे लोग भी हैं जो लोग दूसरी खाप के हैं, यानी अपने में इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि उन्हें लालच सता रहा है, उन्हें पद और प्रतिष्ठा चाहिए, और यह समूह होता है और यह एक गिरोह का रूप है जो समाज को लूटने का काम करता है। ऐसे लोगों से हमें हमेशा सावधान होना चाहिए। सभी मित्रों से निवेदन है, समाज में समंजसता, समाज में एकीकरण और समाज के विकास के लिए हमें काम करना होगा। हमें नहीं लड़ना है किसी भी एंगल पर। यदि कुछ गलत हुआ है, वास्तव में संगठन में भी गलत हो सकता है, घर में भी गलत हो सकता है, भाई भाई में भी गलत हो सकता है, तो क्या हम उस झगड़े को सोशल पटल पर डालेंगे? यदि आपका झगड़ा आपके भाई के साथ हुआ तो आप सोशल मीडिया के जरिए उसे डालेंगे? आप उसमें चुपचाप जाकर के ग्राम प्रधान के पास में पंचायत करेंगे? यदि पंचायत से आपका काम नहीं चलता तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका वाद दायर करेंगे? यदि आपका वहाँ नहीं चलता तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे, आपको न्याय मिलेगा। लेकिन आज बात दूसरी है। आज केवल आपकी भावनाओं को भड़काने के लिए सोशल मीडिया पर लगातार कुछ लोग प्रसारित कर रहे हैं। ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए, ऐसे लोगों का तिरस्कार करिए, ऐसे लोगों को कहिए आप समाज में खाई न फाड़ें। आप सभी मित्रों से पुनः निवेदन है, वीडियो को शेयर करिए। यदि न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।